अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। हम एक न्यू पार्ट लेकर आ चुके हैं जिस पार्ट को आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि सारे आदमी नीचे गिर गए थे और सिर्फ जिनसी बाकी थे। ये देखकर वो सब लोग हैरान थे, यहाँ तक कि मेंग्याओ भी। इधर जो हमारा जिन जीसुन था उसने अंकल के सिर के ऊपर बंदूक को रखते हुए कहा, देखो मैं इसे मार डालूंगा। तुम लोग कौन हो तुम लोग, और हमारे आदमियों को क्यों मार रहे हो? मेंग्याओ और बाकी सब लोग हैरान थे। वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम उन्हें मार सकते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें मार सकते हो? वांग जी ने कहा, फायर। तभी अचानक गोली चलती है। जिन जीसुन के हाथ में लगता है, इसके हाथ से गन गिर जाता है। वांग जी ने कहा, मेरा हाथ खोलो। सब लोग वहाँ पर आ गए। जितने सारे वांग जी के आदमी थे उनके हाथ में बड़े बड़े लंबे लंबे गन थे। उन्हें देखकर मेंग्याओ और बाकी सब लोग दंग रह गए। उसके बाद वैन चाओ भी वहाँ पर आ गया। वैन चाओ ने वांग जी को खोलते हुए कहा, बॉस थोड़ा लेट हो गया। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा लगा इनसे बात करके। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, क्या वांग जी, तुम्हारे पास इतने आदमी कहाँ से आ गए? कौन हो तुम? वांग जी ने कहा, कौन हूँ मैं? 5 साल से अमेरिका में था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बारे में मैंने कोई खबर नहीं रखा कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बच्चों पर 2 बार हमला किए थे और उसे बचाने वाला एक स्ट्रेंजर था? नहीं, वो मेरे बॉडीगार्ड्स थे जो मेरे बच्चों के साथ हमेशा घूमते थे। विंग के साथ भी हमेशा एक बॉडीगार्ड रहता है। और रही बात वैन चाओ की, वो भी विंग का एक बॉडीगार्ड ही है। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, इसका मतलब, वांग जी ने कहा, इसका मतलब मुझे सब कुछ याद था। मैं बस नाटक कर रहा था। मुझे बस एक बार अमेरिका जाना था कुछ ज़रूरी काम के लिए, इसीलिए मैं ये सब कुछ नाटक कर रहा था। जिस दिन तुमने मेरा पहला एक्सीडेंट करवाया उसी दिन मैंने तुम्हें देख लिया था। उसने कहा, क्या? बट मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने दोबारा मेरा एक्सीडेंट करवाया। मुझे अमेरिका में ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं विंग से 5 साल के लिए दूर हो गया ताकि तुम लोग विंग के ऊपर अटैक ना कर सको। मुझे डर था कि तुम सब विंग के ऊपर अटैक करोगे जब मैं उसके पास नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मैंने विंग को अपने आप से दूर कर दिया, जबकि मुझे पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, बट उसके बच्चे के लिए और उसकी भलाई के लिए। और तुम्हें क्या लगा मैं सब कुछ भूल चुका हूँ? तुम्हें क्या लगा मैं अपने प्यार को भूल जाऊँगा? और अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसका अंकल बिल्कुल शर्म के मारे लाल हो गए थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं विंग के पास जाऊंगा, मैं उसकी पैर पकड़ के माफ़ी मांगूंगा। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस ने कहा, अब थैंक यू सो मच, पकड़ो इन्हें, गिरफ्तार कर लो। और वो सब लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। मेंग्याओ ने कहा, कौन हो तुम वांग जी, बताओ मुझे कौन हो तुम? वांग जी ने कहा, मैं कौन हूँ तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ले जाओ इन्हें। उनके बाद पुलिस उन्हें लेकर चला जाता है जहाँ पर विंग खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर एक फ्लैशबैक हम देखते हैं। जब वांग जी ने विंग को हग कर लिया था तब उसने विंग से कहा था, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कॉल किया था, उसने कहा मुझे अकेला आने के लिए, तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना, मैं अंकल को लेकर आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं जल्दी वापस आऊँगा। विंग ने कहा, इसका मतलब लानजान को सब कुछ याद था और फिर भी मुझसे 5 साल दूर रहा। वांग जी ने विंग को देखा। सिचैन ने कहा, वांग जी ये सब कुछ क्या है? वांग जी ने कहा, गगाबो। वैन चाओ ने कहा, हांग वांग जुन कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, वो एक सीक्रेट माफिया है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है सिवाय मेरे। सिचैन ने कहा, तुम एक सीक्रेट माफिया हो और इतने दिन तक हमें पता भी नहीं था। वांग जी ने कहा, गगाबो। उसके अंकल ने कहा, मुझसे फिर विंग अंकल के पास आ गया और उसे खोल दिया। अंकल ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विंग ने कहा, अंकल मैंने आपको माफ़ कर दिया है और वैसे भी मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। उसने वांग जी को देखा, वांग जी विंग को ही देख रहा था। फिर
विंग ने अंकल के हाथ को छोड़ते हुए कहा, मेरे बच्चों को लाने का वक्त हो चुका है स्कूल से, मैं चलता हूँ। ये बोलकर विंग बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग रुको। वो विंग के पीछे पीछे आ गया। उसने कहा, विंग। विंग उसकी बातें ना सुनकर आगे जा रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे, सिर्फ और सिर्फ आंसू। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। विंग विभूषण। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए वांग जी को एक थप्पड़ मारा। वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया। विंग ने कहा, क्या समझते हो तुम अपने आप को, जो मन चाहे वो करोगे, तुम्हारा जब चाहे तब तुम कुछ भी करोगे। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात तो सुनो। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और आइंदा मेरे करीबी मत आना और ना ही मेरे नाम से पुकारना, समझे। हाथ से मैं तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग पूरी बात तो सुनो। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। वेंचाओ वहाँ पर आ गया। वेंचाओ ने कहा, विंग। विंग ने कहा, वेंचाओ तुम भी इस प्लान में शामिल थे, है ना। वेंचाओ ने कहा, मैं मजबूर था विंग। विंग ने कहा, तुम भी मुझे अपना शकल मत दिखाना, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, समझे। ये बोलकर विंग रोते हुए वहाँ से भाग गया। वेंचाओ ने कहा, हाँ वांग जी तुमने गड़बड़ कर दिया। वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता कि वो आ जाएगा, मुझे लगा सिर्फ तुम लोग आए हो। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, अब तुम विंग को कैसे मनाओगे। मुझे नहीं लगता कि विंग मानेगा। मुझे लगता है कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। पता नहीं अब विंग क्या करेगा तुम्हारे साथ। वांग जी ने कहा, नहीं मैं मेरे विंग को अकेला नहीं छोड़ूंगा। 5 सालों से दूर रहा, अब मैं उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता हूँ। वेंचाओ ने कहा, तुमने एक ज़बरदस्त एक्टिंग किया, तुमने विंग को पहचानने में इनकार कर दिया। वांग जी ने कहा, अगर मैं उसे पहचानने में इनकार नहीं करता तो फिर पता है ना मिंगाओ क्या करता। मिंगाओ की नज़र विंग पर आ भी चुकी थी। उसने कई बार अटैक भी तो किया था ना, तुम्हें पता है ना। इसीलिए मैं जानबूझकर ये किया। मुझे लगा शायद जाने से पहले मुझे सब कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैंने एक्टिंग किया। एक्सीडेंट होने की बाद मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसको ही काम लगाऊं। उसके बाद मैं इस एक्टिंग पर जुड़ गया। मैं डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने झूठा रिपोर्ट बनाया मेरा। और फिर फाइनली मैंने विंग को पहचानने में इनकार किया। जहाँ पर मैंने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है मुझे पता है, लेकिन ये विंग की भलाई के लिए था। विंग के पास बेबी भी था। फिर वेंचाओ ने कहा, बट तुम्हें क्या लगता है आप विंग तुम्हें माफ़ करेगा। वांग जी ने कहा, मैं मेरे विंग को जानता हूँ अच्छे से। अगर मैं उसे मनाऊंगा प्यार से तो वो ज़रूर मान जाएगा, वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा विंग कब तक मुझसे नाराज़ रहता है। वेंचाओ ने कहा, वांग जी ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर बाद वहाँ से सब लोग बाहर आते हैं। सिचैन, आचिंग और उनके साथ कुरैन भी। कुरैन ने कहा, वांग जी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं भी विंग से माफ़ी मांगूंगा। वांग जी ने कहा, उसने आपको माफ़ कर दिया है अंकल, अब मुझे एक मौका दीजिए, मैं विंग को घर वापस लेकर आऊँगा। कुरैन ने कहा, जब तक तुम विंग को घर वापस नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा, समझे। वांग जी ने कहा, जब तक मैं मेरे विंग को लेकर ना आऊँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। आचिंग ने कहा, तुमने बहुत बुरा किया वांग जी, पता है विंग को कितना चोट पहुँचा होगा। विंग को लगा था कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद था और तुम नाटक कर रहे थे। वांग जी ने कहा, ये बस एक एक्टिंग था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं विंग को नहीं भूल सकता हूँ। मैंने उसे प्यार किया है, ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ऐसे ही भूल जाऊँगा। नहीं आचिंग, वो ऐसे नहीं होता है, हमने साथ चलने का कसमें खाए हैं। लान कुरैन ने कहा, तुमने जो भी किया है वांग जी बहुत गलत किया है। मुझे पता है कि शायद मैंने गलत किया है, लेकिन तुमने विंग के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। मुझे तो विंग ने माफ़ कर दिया, पर तुम्हें विंग जल्दी माफ़ नहीं करेगा, समझे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था और बहुत नाराज़ था। मैंने उसकी आंखों में आंसू भी देखे। वांग जी ने कहा, मैंने उसे रुलाया है और मुझे उसे मनाना पड़ेगा। सिचैन ने कहा, तो सोच क्या रहे हो, जाओ, और जब तक विंग को ना मनाओगे ना तब तक मुझे अपना शक्ल भी मत दिखाना, समझे। वांग जी ने कहा, हाँ गगा अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वांग जी ने अपनी ब्लैक कलर की कार को ड्राइव करना स्टार्ट किया और फिर वो चला गया। आचिंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि विंग मान जाएगा। सिचैन ने कहा, तुम चिंता मत करो, उन दोनों को अकेला छोड़ दो,
वो दोनों हस्बैंड्स वाइफ मान जाएंगे। फिलहाल हमारा जिंगी का घर आने का वक्त हो चुका है। ये बोलकर वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए। मैं जाने कहा, पता नहीं अब क्या होगा। ज्वालामुखी फटने वाला है। सीन कट होता है। विंग के घर के सामने शाम को एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है, जहाँ पर फांगजी आकर नॉक करता है। विंग किचन में था। वो रो रहा था। उसे वांगजी की सारी बातें याद आ रही थी। मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। विंग ने कहा। इतना इतना मुझे तड़पाया, इतना कुछ बोला। मैंने फिर भी उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। झूठे कहेंगे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सिजुए ने कहा। अरे इवान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मा रो रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मम्मा सच में रो रहा है। इवान ने कहा। मम्मा रो रहा है। सिजुए ने कहा। इवान, मुझे लगता है मम्मा को किसी ने बहुत डांटा है, इसीलिए मम्मा इतना फूट फूट के रो रहा है। तुम्हें क्या लगता है? सिजुए की बात सुनकर इवान ने कहा। मुझे भी वही लगता है। किसने मम्मा को तंग किया? डोर की नॉक सुनकर उन लोगों ने कहा, लगता है कोई आया है। विंग ने कहा। इवान, सिजुए देखो तो कौन आया है। सिजुए ने कहा, ठीक है इवान, तो मेरे पीठ पर चल जाओ और दरवाज़ा खोलो। उसके बाद दरवाज़ा खुलने के बाद वो लोग नीचे आते हैं। फिर दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वांगजी उन दोनों के सामने था। वांगजी को देखकर इवान ने कहा, अंकल आप यहाँ पर? सिजुए ने कहा, अंकल आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? शाम को उसने बड़ी सी गाड़ी को देखा। वांगजी ने कहा, सरप्राइज़, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इवान ने कहा, हमसे मिलने के लिए? लेकिन क्यों? आप फिर से हमें बनी बोलोगे ना? हम बनी नहीं हैं। वांगजी ने कहा, लेकिन तुम तो बनी हो ना। इवान ने कहा, नहीं हम बनी नहीं हैं। वेंग ने कहा, कौन आया है इवान? सिजुए। सिजुए ने कहा, अंकल आए हैं। वेंग ने कहा, अंकल? वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। सिजुए ने कहा, अगर आप हमारे अंकल नहीं हो तो कौन हो? क्या आप कोई राक्षस हो या फिर हमारा बॉस? टीचर भी तो नहीं हो। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये बोलकर वो नीचे बैठ गया। वेग ने कहा, कौन सा अंकल आया है इवान? बट उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सिजुए ने कहा, फादर? वांगजी ने कहा, हाँ तुम्हारा फादर, मैं तुम्हारा डैड हूँ। सिजुए ने कहा, अगर आप हमारे डैड हो तो उस दिन हमारे डैड का नाम क्यों पूछ रहे थे? वांगजी ने कहा, दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मेरा नाम बताया है कि नहीं। सिजुए ने कहा, अगर हम आपके बेटे हैं और आप हमारे पापा हो तो मम्मा ने क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पापा हो? वांगजी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, समझे? सिजुए ने कहा, ये झूठ है, आप झूठ बोल रही हो। वांगजी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं जाएगा, तुम देख लेना। सिजुए ने कहा, सच में? वांगजी ने कहा, ठीक है, अपनी मॉम से कहो कि हमारा फादर आया है, देखो वो कितना गुस्सा करती है। तुम देखते हो ना कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ कितनी गुस्से में बात करती है। सिजुए ने कहा, हाँ सही कहा आपने, बात तो आपने सही कहा है, जब भी आपसे मॉम बात करता है तब भी, लेकिन आप भी तो झगड़ा करते हो ना। वांगजी ने कहा, बट तुम्हारी मॉम पहले गुस्सा दिखाती है ना, इसीलिए। सिजुए ने कहा, एक मिनट रुकिए, अगर आप हमारे पापा हो तो आप इतने दिन क्यों नहीं आए? आप कहाँ गए थे? आप पता है आपके लिए हमने कितना वेट किया बर्थडे पर। वांगजी ने कहा, मैं बहुत दूर गया था ना, अमेरिका गया था, अमेरिका। सिजुए ने कहा, तो आप कब वापस आए? वांगजी ने कहा, बस 2-3 दिन पहले वापस आया हूँ ना। ये सुनकर सिजुए ने कहा, तो मैं मम्मा को बताऊँ? वांगजी ने कहा, हाँ बताओ। वांगजी दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आता है। सिजुए ने कहा, मामा आप तो पता है पापा आया है। ये सुनकर वेंग के हाथ से वो चाकू रुक गया जिससे वो सब्जी काट रहा था। वेंग ने अपने सलाइवा को निगला और फिर बाहर की तरफ आने लगा। उसके हाथ में चाकू भी था। उसने वांगजी को देखा अपने बच्चों के पास खड़े हुए। वेंग ने कहा, क्या? सिजुए ने कहा, हमारे पापा आए हैं मम्मा। उसकी मॉम ने कहा, तुम्हारा पापा?
उसने वांग जी को देखा बहुत ही गुस्से में। इवान ने सिजुए के कान में खुसर फुसर करते हुए कहा, देखो मम्मा कितना गुस्सा हो रही है, क्या पापा सही कह रहे थे? सिजुए ने कहा, हाँ उनकी नाक पर गुस्सा है। वांग जी विंग से कुछ कहने के लिए जा रहा था, अचानक विंग चाकू लेकर वहाँ पर आते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? वांग जी ने कहा, विंग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, गुस्सा ना करो, तुम्हें क्या लगता है मैं गुस्सा ना करूँ और तुम्हें माफ़ कर दूँ जो तुमने किया? वांग जी ने कहा, देखो विंग बच्चे के सामने ऐसा मत करो। विंग ने कहा, बच्चे के सामने? अच्छा तब कहाँ थे तुम जब ये बच्चे छोटे छोटे थे? अब 5 साल बाद आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम नाटक कर रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, देखो मुझे तुमसे बस 2 मिनट बात करना है। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुमने मेरे इमोशन के साथ खेला, जबकि तुम्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था, हमेशा। वेंजाओ और वेंजिंग तुम्हारा ख्याल रख रहा था। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो लोग भी एक्टिंग कर रहे थे, सब लोग मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे, और तुम भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे थे। क्यों ऐसा क्यों किया वांग जी? मैं अगर तुम्हारे साथ रहता तो फिर क्या होता, बताओ मुझे। 5 साल मुझसे दूर रहे। वांग जी ने कहा, मेंग्याओ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, मैं चाहता नहीं था कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाए और तुम्हें कुछ हो जाए। देखो विंग, उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थे, इसीलिए मैंने नी मिंजू से बात भी किया। विंग ने कहा, ओह अच्छा, इस नी मिंजू को पता है सब कुछ, और तुम? वांग जी ने कहा, देखो विंग, उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और चाकू को छीनते हुए कहा, इसे लग जाएगी। विंग बहुत रो रहा था। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करना है लाल वांग जी, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ, उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा। सिजुया इवान ने कहा, लोग जाओ मामा। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही रुक गए और सिजुए और इवान को देखने लगे। विंग ने कहा, तुम दोनों मुझे क्यों रोक रहे हो? इवान ने कहा, आप पापा को बाहर नहीं फेंक सकते हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है, पापा को बाहर नहीं फेंक सकते हो? इवान ने कहा, क्योंकि वो हमारे पापा हैं और इतने साल बाद घर आए हैं, तो आप उन्हें बाहर नहीं फेंक सकते हो, समझे? सिजुए ने कहा, मामा ऐसा मत करो ना, हम पापा के लिए कब से वेट कर रहे थे और आप फिर पापा को भगा रहे हो। विंग ने कहा, अच्छा तुम्हारा पापा इतने साल से कहाँ थे? ये सुनकर इवान ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था ना, पापा बहुत दूर गए हैं काम करने के लिए, बहुत जल्दी आ जाएंगे वापस, आपने कहा था ना। विंग ने कहा, हाँ मैंने कहा था। सिजुए ने कहा, अगर कहा था तो फिर आप भूल कैसे गए? विंग ने कहा, मैं भूला नहीं, मुझे याद है। सिजुए ने कहा, तो पापा इतने साल से गए थे, तो आप फिर से क्यों पूछ रहे हो कहाँ थे? विंग ने कहा, देखो तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, समझे? सिजुए ने कहा, हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े हो गए, हम 5 साल के हैं, समझे? सिजुए ने अपने 10 उंगली को दिखाते हुए कहा। वांग जी हंस रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? वांग जी ने कहा, नहीं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ये बोलकर वो इवान और सिजुए को अपनी गोद में उठा लेता है। वांग जी ने कहा, नीचे उतारो। मैंने कहा नीचे उतारो। फिर वांग जी ने कहा, देखा बच्चों, तुम्हारी मम्मा हमेशा ऐसे गुस्सा करती हैं और मुझसे ऐसे बातें करती है। जब भी मैं बोलता हूँ कि चलो घर चलते हैं, तब वो बोलता है कि मुझे नहीं जाना है। देखो क्या बोलूँ, विंग चलो घर चलते हैं। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना। इवान ने कहा, हाँ आपने सही कहा। वांग जी ने कहा, देखा तुम्हारी मम्मी मुझसे बहुत गुस्सा होती है ना, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। मैंने कितना समझाया कि मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो, लेकिन वो घर ही नहीं जाती है। विंग ने कहा, तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो उसके साथ? इवान और सिजुए ने कहा, आप इतना गुस्सा क्यों करती हो पापा के ऊपर? पापा हम घर जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। विंग ने कहा, क्या? 1 मिनट रुको, तुम दोनों मेरे साथ रहते हो और आज इसके साथ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। विंग ने कहा, तो देखो वांग जी, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर ही जाऊँगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना है और तुम बाहर में जाओ, समझे? फिर इवान ने कहा, नहीं पापा कहीं नहीं जाएंगे, पापा हमारे साथ रहेंगे जब तक आप घर जाने के लिए राज़ी ना हो जाओ, समझे? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या?
शिजुए ने कहा अगर आप नहीं मानोगे तो हम चले जाएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं, तो तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते हो। शिजुए ने कहा अगर पापा हमारे साथ नहीं लाएंगे तो हम बहुत रोएंगे। ये बोलकर वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसे देखकर विंग ने कहा प्लीज़ चुप हो जाओ और मत रो। इवान ने कहा नहीं, हम बहुत रोएंगे क्योंकि आप हमारे पापा के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हो और ना ही अच्छे से व्यवहार कर रहे हो। आप क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, विंग ने कहा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब चुप चुप, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इवान ने कहा नहीं, हम शांत नहीं होंगे। वांग जी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग को पता है ये सब कुछ वांग जी की वजह से हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा ठीक है, फादर यहाँ पर रह सकता है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो गए। और हंसने लगे। उन दोनों ने अपने पापा को देखा। उन्होंने कहा ये पापा यहाँ पर रहने वाले हैं, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सुनकर विंग ने कहा लेकिन मेरी कुछ शर्त है। वांग जी ने कहा शर्त? विंग ने कहा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरा घर है तो शर्त तो मैं ही रखूँगा ना। वांग जी ने कहा बट हम तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो क्या शर्त विंग? ये बोलकर वह विंग के पास आने लगा। विंग उसे धक्का देता है। उसने कहा दूर रहो और मेरी शर्तें सुनो। विंग बैठ गया। इवान और शिजुए विंग के लिए पानी लेकर आते हैं। विंग को पानी पिलाते हुए कहा मामा ज़्यादा चलते मत लगना, मेरे पापा बहुत छोटे हैं ना। विंग ने कहा हाँ, तुम्हारे बच्चे पापा के लिए मैं तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। वांग जी ने कहा बताओ शर्त क्या है। विंग ने कहा मेरी शर्त यह है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो बट मुझसे बात नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों? विंग ने कहा क्योंकि ये मेरा शर्त है। वांग जी ने कहा बट तभी विंग ने कहा चुप रहो, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों? विंग ने कहा क्योंकि ये मेरा शर्त है और मेरा घर है। वांग जी ने कहा बट तुम। विंग ने कहा और तीसरा शर्त है, तुम मेरे करीब नहीं आओगे और ना ही आने की कोशिश करोगे। वांग जी ने कहा मैं मधुमक्खी शहद की छत्ते में रहेगा और शहद से दूर रहेगा, ये तो गलत बात है ना। विंग ने कहा चुप रहो। वांग जी चुप हो गया। उसने अपने बच्चों से कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये कुछ रूल्स को ब्रेक करता है तो मैं इसे घर से बाहर फेंक दूंगा, समझे? वांग जी ने कहा और अगर मैंने तुम्हें मना लिया तो? विंग ने कहा तुम मुझे नहीं मना सकते हो। ये बोलकर वो खड़ा हो गया और वो चला गया बोलते बोलते कि रूल्स को याद रखना। वांग जी ने बच्चों से कहा लगता है तुम्हारी मम्मी कभी नहीं मानेगी घर जाने के लिए। इवान और शिजुए सैड हो गए। उन्होंने कहा पापा तब क्या होगा अगर मम्मा नहीं मानी तो? वांग जी ने कहा बच्चों क्या तुम मेरी मदद करोगे तुम्हारी मम्मा को मनाने के लिए? इवान ने कहा हाँ हम करेंगे ना मदद, क्या करना पड़ेगा? वांग जी ने कहा इधर आ जाओ। फिर वो तीनों खुसर फुसर करने लगते हैं। विंग उन तीनों को ही देख रहा था किचन के अंदर से और तीनों राउंड राउंड होकर खुसर फुसर कर रहे थे। विंग ने कहा जितना खुसर फुसर करना है कर लो, विंग को मनाना इतना आसान नहीं है, समझे? सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।